अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग कहते हैं जी बकरियों का फार्मिंग का काम बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त काम है। इसी शौक़ में मैंने भी कुछ बकरियां और दुम्बे वगैरह पाले थे, बकरे पाले थे। मैं उनका तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। मेरा तजुर्बा कैसा रहा इस वीडियो में सारी मालूमात आपको देता हूं। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जी बकरी जो आपको नज़र आ रही है, मैंने 35,000 में ये बकरी ख़रीदी थी मंडी रहीम यार ख़ान से। उस टाइम ये गब्बन थी। इसने 3 बकरे मुझे दिए थे फल। तीनों के तीनों बकरे थे, सफ़ेद कलर में राजनपुरी क्रास में थे। उन बकरों की भी वीडियो इसमें मौजूद है। 3 सफ़ेद वाले बकरे मैंने बेचे हैं 45,000 में। 10,000 मुझे ये नफ़ा करके गए थे। 6 महीने मैंने पाले हैं, उसके बाद मैंने बेचे हैं। ये 10,000 वो नफ़ा कर गए। अभी इस टाइम जो है जो बकरी सूई है, इसने मुझे फल दिए हैं 2, एक मेल एक फीमेल। दोनों ही राजनपुरी क्रास में है, गुलाबी नस्ल में, माशाल्लाह खूबसूरत और बेहतरीन है। ये वो बकरे हैं जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं। इसके पहले मैंने बेचे थे जो वो। उसके बाद मैंने दुम्बे ख़रीदे थे। ये बेच के मेरा दोस्त और मैंने मिलकर काम किया था, उसी के पास खड़े किए थे। वो बकरियां चराते हैं, बाहर लेके जाते हैं। दुम्बे हमने लिए कि चलो देखते हैं, इसका तजर्बा करके देखते हैं। दुम्बे थे जी एक महीने के। उस टाइम हमने 5,000 पर पुट्ठे के हिसाब से लिए थे। 1,10,000 के 21 दुम्बे हमने ख़रीदे और फिर जाके तकरीबन कोई 4 महीने हमने पाले हैं उनको। 3 से 3.5 महीने 4 महीने पाला है। डेली का एक दुम्बे के हिसाब से हम उनको जो खुराक देते थे वो सिर्फ गंदम ही देते थे, दलिया बना के भुट्टूड़ी में डाल के। एक ही सारे दुम्बों को 2 से 2.5 किलो डेली का हम उनको खिलाते थे, ये गंदम वगैरह और दलिया बना के। ये सब चीज़ जो बाज़ारी वंडा मिलता है वो तो इस्तेमाल नहीं करते थे। देसी खुराक में वो चीज़ हम देते थे, भूसा बना के सारी चीज़। ये दुम्बे जी उस टाइम हमने 1,10,000 में ख़रीदे थे। 5,000 पर पुट्ठे के हिसाब से हमें पड़ गए थे तकरीबन, खर्चा डाल के ये वो सारा कुछ। और जब बेचने का टाइम आया, बेचने के टाइम तक शुरू से लेकर बेचने के टाइम तक जो ख़र्चा इनका आया है 14,700 रुपये पर पुट्ठे के हिसाब से हमारा ख़र्चा कैलकुलेट किया है। इन सब पे इतने के पड़ गए थे, 14,700 रुपये पर पुट्ठे के हिसाब से हमें ये पड़ गए थे। और एक मंडी पे बेचने के लिए किए गए तो 15,000 16,000 पर पुट्ठे के हिसाब से बिकते थे। तो हमने कहा यार ये नुकसान देते हैं, तो काम तो नुकसान वाला ही है। यही सोचकर हम फिर वापस ले आए कि चलो भाई जिस टाइम नफ़ा देंगे तो फिर इनको बेचेंगे। दूसरी मंडी पे लेके गए तो फिर भी वही हाल। तीसरी मंडी पे लेके गए जी, इनको 20,000 से लेके 25,000 पर पुट्ठे के हिसाब से हमने ये बकरे सेल किए हैं। सारे माशाल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त रह गए हैं। अगर पहले मैं बेच देता, जिस टाइम 15,000 14,000 लग रहा था तो बेच देते, तो कहते ये काम अच्छा नहीं है यार। दूसरों को भी बोलते यार ये काम अच्छा नहीं है। सब्र और सुकून से इसको जाके हमने सेल किया तो नफ़ा हमें दे के गए हैं। कहने का मकसद ये है जिस इंसान को तजर्बा नहीं है, पहले वो सीख के फिर बाद में ये काम करे तो काम माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अच्छा काम है। इसमें नुकसान कम और नफ़ा ज़्यादा हो। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर एक के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारे भी रिज़्क़ और माल में बरकत अता फरमाए। दुआ में याद रखिए। मोहम्मद आसिफ आर की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।